दूसरों के झूठे बर्तन तो शादी के बाद भी उठाने हैं, तो उसके लिए जॉब की क्या ज़रूरत। ये कहकर मेरे सपनों को, मेरे अरमानों को ऐसे कुचल कर फेंक दिया था। तो मेरे स्कूल डेज में इंग्लिश का एक्सपोजर ठीक ऐसा था जैसे रेगिस्तान में दिखता हुआ मिराज। मुझे लगा कि शायद इंग्लिश विंग्लिश बोलना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि जब मैंने कॉलेज एंटर किया था आई वॉज एंटाइटल्ड विद मिस फैशन डिजास्टर। नमस्कार एंड हेलो, I am Nidhi Arora and I am a YouTube born teacher. Sorry, educator. It is my pleasure to be here, matlab, on Josh Talks. Hey, can I start over? No? If you think there's a joke coming, there isn't. ठीक ऐसा ही हुआ था मेरे साथ 7th क्लास के एक डिबेट कॉम्पिटिशन में, wherein I was asked to deliver on this topic at the 11th hour. ये 11th आवर का कॉन्टेक्स्ट तो मैं बाद में बताऊंगी, बट उस टाइम पे आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड बोनवीटा, सो आई इमीडिएटली गॉट ऑन स्टेज. नाउ एज आई सी all eyes are on me, I was a bit shaken up. So I committed a mistake. And then some more mistakes, and then one thing led to another. फिर एकदम से पता नहीं क्यों आसमान में आंखों में तारे दिखने लगे, शिवरिंग होने लगी, एंड जैसे ही कॉन्शियसनेस थोड़ा सा गेन करा, सोचा अपनी टीममेट्स को ढूंढती हूँ, होपिंग दैट दे वुड चीयर मी अप. बट टू माई सरप्राइज, ऑल ऑफ देम, आई रिपीट, ऑल ऑफ देम वर लाफिंग एट मी. आप सोचो 7th क्लास की बच्ची की सेल्फ एस्टीम के साथ क्या हुआ होगा. आई हैड टू गेट ऑफ द स्टेज एंड सब लोग मुझ पे हंस रहे थे, बातें बना रहे थे. आई लेट एवरीबडी डाउन. आई थॉट आई नेवर स्पीक अप, एंड येट आई स्टैंड बिफोर यू टुडे एंड आई ट्राइड टू कीप ऑन शाइनिंग रिगार्डलेस. सो व्हाट्स माई स्टोरी? ये कहानी है एक एक्सीडेंटल टीचर की, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज और अचीवमेंट्स की. मेरा जन्म हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी में हुआ था. सुल्तान मूवी एक मुख्य प्रमाण है इस बात का कि रेवाड़ी की ब्यूटी, उसका दार्शनिक और प्रशासनिक व्यू कैसा है. मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से कंप्लीट करी और शुरुआती तौर पे आई वॉज अ वेरी अकेडमिक एंड सिंसियर स्टूडेंट. मुझे याद है 6th क्लास में एक फाइनेंशियल इशू की वजह से माई फैमिली हैड डिसाइडेड दैट इट्स बेटर कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँ दूसरे स्कूल में. बट बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, द स्कूल डिडंट लेट मी गो. मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था फॉर 5 years. आपको भी ऐसी क्रेडिबिलिटी मिल सकती है, ऐसे ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं इफ़ यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट. मॉक इंटरव्यूज़ में अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो हमेशा क्रुकेड रहेंगे, खड़ूस होंगे, बट ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वॉन्ट टू रीच योर पोटेंशियल, दे वॉन्ट यू टू सक्सीड. नाउ बचपन के जो सपने होते हैं ना, वो खुले आसमानों की तरह होते हैं, केयर फ्री बर्ड्स की तरह होते हैं. मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था और घर पे अनाउंस कर दिया कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है. फिर उस पर मेरे एक बहुत ही करीबी रिलेटिव ने ये कहकर कि बेटा दूसरों के झूठे बर्तन तो शादी के बाद भी उठाने हैं, तो उसके लिए जॉब की क्या ज़रूरत. ये कहकर मेरे सपनों को, मेरे अरमानों को ऐसे कुचल कर फेंक दिया था. आई वॉज शैटर्ड दैट डे. मुझे लगा मैंने क्या गलती करी है एक सपना देखकर. और पता नहीं क्यों मेरी ग्रोइंग ईयर्स में हर एक एस्पिरेशन कम्युनिकेशन और कैमरा के अराउंड ही होता था. जैसे कभी न्यूज़ सुन ली तो जर्नलिस्ट बनना है, रेडियो सुन लिया तो रेडियो जॉकी बनना है, या फिर ट्रेन में अनाउंसर को सुन लिया तो मुझे ये भी बनना है. अब ग्रोइंग ईयर्स में फाइनली रियलाइज हुआ आफ्टर प्यूबर्टी दैट आई एंडेड अप बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन. उस पर भी लोगों ने बहुत कटाक्ष कसे कि अब क्या बनोगी एयर हॉस्टेस. इसलिए कहा था बड़े सपने नहीं देखने चाहिए. हो गया ना. अब समाज की इतनी स्टीरियोटिपिकल सोच और बोझ के तले मेरे जो सबसे बड़े रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे, वो रही मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा. ये कहना भी बहुत छोटी बात होगी कि उन्होंने शुरू से लेके आज तक हर एक मुकाम पर मुझे पिलर लाइक स्ट्रेंथ दी, मुझे सपोर्ट किया, और आज जितनी भी अचीवमेंट्स है उस लाइफ के, मेरी लाइफ के जो साइलेंट आर्किटेक्ट्स हैं वो हैं. बावजूद
लोगों का उनको ये कहकर रिमाइंडर देने के कि वो लड़की है, उस पर लगाम लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस रखो, यहाँ मत भेजो, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाओ। दे स्टिल हैड फेथ इन देयर अपब्रिंगिंग। बस फिर मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं अक्सर सोचती हूँ कि हर एक बच्चे को अगर सपोर्टिंग पेरेंट्स मिल जाएं तो उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना हो, वो अपने आप में इतना फुलफिलिंग महसूस करे, इतना इंपॉर्टेंट महसूस करे कि वो कुछ भी कर जाए अपनी ज़िंदगी में। अब बात करते हैं मेरे स्कूल डेज का इंग्लिश से क्या नाता था। तो मेरे स्कूल डेज में इंग्लिश का एक्सपोजर ठीक ऐसा था जैसे रेगिस्तान में दिखता हुआ मिराज, सब इल्यूजन है। हर स्टूडेंट गलत सलत इंग्लिश बोल रहा है, आई डिडंट नो मैम को आई डिडंट न्यू मैम बोल रहा है, या शी डज गोज आउट बोल रहा है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी दैट हैविंग अ रॉन्गली अक्वायर्ड स्किल इज वे मोर डेंजरस दैन नॉट अक्वायरिंग अ स्किल एट ऑल। जब भी स्टूडेंट्स आकर कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि मैम तो क्या हो गया अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, तो मेरा एक्सेंट ठीक नहीं था, इम्प्रॉपर था, तो मेरा मजाक क्यों उड़ा, उन लोगों की गलती है। तो क्या हो गया अगर मैंने पोअम को पोयम बोल दिया तो, या कूपन को कूपन बोल दिया तो। इंडिया में ऐसे ही बोला जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस आप कब तक समाज पर ब्लेम डालोगे अपनी सारी इनसिक्योरिटीज का। लेट्स ट्राई असेसिंग वन सेल्फ फर्स्ट, लेट्स ट्राई असेसिंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड थिंक इट थ्रू दैट कुड वी हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली। ट्रस्ट मी, इट्स गोना टेक यू प्लेसेस। अब क्योंकि मेरे ग्रोइंग ईयर्स में मैं एक एकेडमिक स्टूडेंट भी थी और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती थी, सो दिस वन टाइम 11th क्लास में मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में काफ़ी कम मार्क्स आए थे, बहुत कम मार्क्स आए थे। और इस वजह से मेरे जो टीचर हैं, हु आई हैव अगेन इमेंस रिस्पेक्ट फॉर, उन्होंने मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट किया था, सेइंग कि और नाच गाना कर लो, 2 अक्षर इंग्लिश के सीखने से कुछ नहीं होगा, 2 अक्षर मैथ्स के आने चाहिए थे। आई हाउल्ड फॉर गुड 10 days दैट टाइम। मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग एंड पढ़ाई इज़ द ओनली सोल्यूशन आउट। सो आई डिड हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा आई स्कोर्ड प्रिटी गुड मार्क्स इन माई 12th स्टैंडर्ड एंड हो गया मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एज अ केमिस्ट्री ऑनर स्टूडेंट। अब जब एडमिशन की लंबी लाइन में मैं और मेरे फादर खड़े थे, वी ईव्सड्रॉप्ड ऑन अ कॉन्वर्जेशन जो हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स के बीच में। वहाँ पे वो फराटेदार अंग्रेजी में कुछ तो भी बात कर रहे थे एंड माई फादर वॉज रियली अम्यूज्ड। उनकी आंखों में मैंने एक चमक देखी एंड दैट डे आई मेड अ प्रॉमिस टू हिम कि अभी ने मैं नेक्स्ट टाइम जब भी घर आऊँगी ना तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगी। ही वॉज वेरी हैप्पी बट आई कुड नॉट कीप दैट प्रॉमिस, क्योंकि मेरे साथ उस दिन के बाद 2 ऐसे सेटबैक्स हुए कि उसके बाद मैं इंग्लिश तो क्या, मैंने बात ही करना छोड़ दिया था। पहला इंसिडेंट, एजुकेशन ट्री नाम की एक सोसाइटी है, वहाँ पर पैनल डिस्कशन चल रहा था और मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया, वर्ड्स डिडंट कम इनटू माय माइंड। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उस ग्रुप डिस्कशन में, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। पुरानी फ्लैशबैक मेमोरी केम अ फ्रेश। सेकेंड, मुझे लगा कि शायद इंग्लिश विंग्लिश बोलना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। गाने का बहुत शौक था, सो आई ऑडिशनड फॉर म्यूजिक सोसाइटी। खुशकिस्मती ये दैट आई पास द ऑडिशन एंड आई गॉट टू वर्क विद ग्रेट म्यूजिशियंस, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स। लेकिन बदकिस्मती मेरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैं वहाँ प्रैक्टिस सेशंस में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाती थी। आई वुड जस्ट कम एंड गो। मुझे ऐसा लगने लगा था, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विच इट इजंट, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद इररेलेवेंट हूँ, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट या इनकॉन्स्पिक्वस हूँ। मैंने ड्रॉप आउट कर लिया वहाँ से भी, मेरा मन नहीं लगा। यहाँ पर मैं एक बात अपने सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है, ग्रो करना है, तो नेटवर्किंग के लिए यू नीड and you have to have communication skills, वरना nobody is going to realize कि आप में कितनी नॉलेज है, आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो सामने वाली की लाइफ में। आपके ओपिनियंस मैटर करने चाहिए। अब वो एक इवेंट नहीं, मेरी लाइफ का फेज बन गया था। मैं सहम गई थी, मुझे लगा कि there is nobody to talk to and it's better if I stay quiet only.
So this one fine day, I sat down with myself and I started journaling. मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लिखा, सारी अचीवमेंट्स, सारे शॉर्टकमिंग्स, एवरीथिंग। मैंने लिखा कि जब 7th क्लास में 11th आवर पे मैं फंबल कर गई थी डिबेट कंपटीशन में, तो 10th क्लास में मैंने एक स्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन से टॉप भी किया था। मैंने लिखे अपने सारे शॉर्टकमिंग्स और रियलाइज किया उस दिन मुझे अपनी लाइफ का बिगेस्ट रियलिटी चेक मिला, और शायद आपको भी मिल जाएगा। सो हियर मी आउट वेरी केयरफुली। I realized that all this while I was only and only mugging up this language. मैंने कभी इस लैंग्वेज को समझने का ट्राई ही नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर अलग अलग सिचुएशन भी तो आ सकती है ना, हमेशा स्क्रिप्ट से थोड़ी काम चलेगा। ओ माय गॉड, उस दिन, सिंस देन मैंने अपने आप को हर एक एक्टिविटी में इमर्स कर लिया दैट हैड कोलोक्वियल इंग्लिश इन इट। आई जॉइंड सेवरल इंटर्नशिप्स, कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल जो मेरी तरह ही थे, इंडिया की कैपिटल सिटी में खुद की पहचान ढूंढ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे फिट इन होने का, एंड दैट डिड वर्क आउट फॉर मी। मुझे उस 3 साल में मैसिव ग्रोथ मिली। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या मिस कर रही थी अपनी लाइफ में। अब इस दौरान जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था, सो आई वोर बाथरूम स्लीपर्स, और उस वजह से मेरा मजाक भी उड़ा था। तो उस दौरान मैंने ये भी सीखा था हाउ टू कैरी माई सेल्फ इन अ वेल पुट टुगेदर मैनर, क्योंकि जब मैंने कॉलेज एंटर किया था आई वॉज एंटाइटल्ड विद मिस फैशन डिजास्टर, बट व्हेन आई पास्ड आउट आई वॉज एंटाइटल्ड विथ मिस फैशन आइकन। ये बहुत बड़ी आयरनी है मेरी लाइफ की। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी में लग गया बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अब क्या। By then, I had come to terms with myself that this is probably not something that I want to do for the rest of my life. Research does not give me happiness. मेरी ज़िंदगी के हर पहलू में लैंग्वेज रही है, तो मुझे लगा शायद मुझे इसी के अराउंड कुछ करना चाहिए, बट डिग्री नहीं थी, कैसे करते। उस टाइम पे न जाने कितने लोगों ने मेरी लाइफ चॉइसेस को डाउट किया, इवन माई सेल्फ। मुझे लगा आई एम गुड फॉर नथिंग, तो मेरा साथ दिया, मेरा अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना जोश टॉक्स। जोश टॉक्स पे मैंने देखा और सुना बहुत सारे स्पीकर्स को, और रियलाइज़ किया दैट आई शुड फॉलो माई हार्ट एंड बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अराउंड इट। बट वो मैं कैसे करूँ? फिर थोड़े टाइम बाद लगा कि मुझे शायद अब्रॉड चले जाना चाहिए, ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, सो लाइफ हिट मी लाइक अ ट्रक। मुझे लगा मेरा करियर शुरू होते ही खत्म, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स इन स्टोर फॉर मी। तो उस टाइम पे एडटेक सेक्टर को एक बूम मिला और मुझे मिली अपॉर्चुनिटी इंग्लिश फुल टाइम स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। आई इमीडिएटली टुक द प्लंज द फर्स्ट चांस आई गॉट। पढ़ाने का शौक मुझे शुरू से ही था, और कहीं ना कहीं अपनी इस बिगेस्ट फियर को भी कॉम्बैट करना था। वहाँ पर मैंने अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को क्लोजली जाना और रियलाइज़ किया कि कैसे वो भी स्टूडेंट्स गलत मेथडोलॉजी से इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं सब्जेक्ट पढ़कर रट्टे मार रहे हैं। थोड़े टाइम बाद मुझे एक लीडिंग एडटेक कंपनी से कोलैबोरेशन ऑफर आया, जिसकी वजह से मेरी सैलरी ग्रोथ भी हो गई। ऐसे लगा कि लाइफ अभी बेड ऑफ रोजेस बनने वाली है। 6 months into it and I started having severe health issues. अब इसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, माई फैमिली डजंट नो ऑफ दिस इवेंट। आई वुड नॉट हैव टोल्ड दिस इफ इट वॉजंट फॉर जोश टॉक्स। यहाँ पे मेरा इंटेंट है आप लोगों को मोटिवेट करने का, एंड if the story of mine is able to inspire even a single soul, then I think my purpose is served. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस वो इंसिडेंट था एक कार एक्सीडेंट। आई मेट विद अ कार एक्सीडेंट, एंड आप बस इतना इमेजिन कर लीजिए कि थोड़ी सी हेड इंजरी और 2 फ्रैक्चर्ड लेग्स के साथ मैं बच गई। उस फेज ने मुझे लाइफ की तरफ इतनी ग्रेटफुलनेस दी, इतना ग्रैटिट्यूड दिया। सो आई जॉइंड
another leading edtech organization जिनके साथ मैं आज भी एसोसिएटेड हूँ, और ये सोचा कि अपने जैसे ही टीचर्स बनाया जाए जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के रूट कॉज को ही निकाल दे, जड़ से निकाल दे। मैंने स्टूडेंट्स को एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट नाम का वहाँ से पढ़ाकर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तक सिलेक्शन का इनिशिएटिव लिया थ्रू इंटरव्यूज एंड रिटन एग्जामिनेशंस। तो आज मैं एक टीचर हूँ जो लाखों स्टूडेंट्स, मोस्टली एज में मुझसे बड़े, मोस्टली हाउसवाइफ्स को टीचर बनाती है। एंड हियर आर अ फ्यू टिप्स जो आप भी फॉलो कर सकते हो अपनी इंग्लिश की स्किल्स को होन करने के लिए। नंबर 1, लिसन। हम अपनी इस लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने इन्वायरमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, सुनता है, तभी बैबल करना स्टार्ट करता है। सो ट्राई लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट सुनो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियो सुनो, स्पीकर्स को सुनो। नंबर 2, रीडिंग एंड स्पीकिंग। जब छोटा बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है, बैबल करने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। सो राइट ओवर ग्रामेटिकल रूल्स पर जंप करने से पहले प्रोनाउंसिएशन, उसके इंटोनेशन और पॉजेस को इम्प्रूव कीजिए। साथ ही में इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स डायरेक्टली, ट्राई रीडिंग बुक्स ऑफ योर चॉइस, novels of your choice maybe. And number 3 would be think and write. Sit down with yourself. Journal करो, अपने आप को जानो, उसको समराइज करना सीखो रिटन फॉर्म में, बिकॉज लैंग्वेज आपका एक्सप्रेशन है, आपको वो फॉर्म चाहिए। मेरा मानना है कि हम सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है विच नीड्स टू बी हर्ड। आपकी स्टोरी को भी सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कॉलेज के एलुमनाई वॉल पर कुछ पर्सनालिटीज़, रिनाउंड पर्सनालिटीज़ के नाम हैं जिसे हम द वॉल ऑफ फेम कहते हैं। पर्सनालिटीज़ जैसे कि शाहरुख खान, गौतम गुलाटी, रणविजय और अब तो हाल फिलहाल में बिग बॉस के विनर एल्विश यादव भी। आई वॉन्ट माई नेम टुडे एज आई स्टैंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन जोश टॉक्स। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई नेम टू बी सो बिग कि वो भी एक दिन उसे भी रिकॉग्निशन मिले ऑन दैट वॉल ऑफ फेम, क्योंकि अभी हमको, मुझको और आपको बहुत आगे जाना है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इफ़ देयर हैज़ एवर बिन अ टाइम टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग एंड टू बी एबल टू अचीव इट, इट इज़ नाउ, बिकॉज द प्रेजेंट यू इज़ रिसोर्सफुल, द प्रेजेंट यू हैज़ रिसोर्सेज लाइक मी इन इट। और अब जोश टॉक्स की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। थैंक यू एंड धन्यवाद। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।